हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। आप सभी को पता है कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ सीएसआईआर नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट हैंडमेड्स नोट प्रोवाइड करूंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स और मैकेनिज्म के द्वारा आपके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट, सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे कि मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट होता क्या है। इससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है और उसका एक जो हमारा प्रिंसिपल जो थ्योरी है उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। आप पहले जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो जनरली क्या होता है हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, हम कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके उसके ऊपर बॉम्बार्डेड करते हैं, जिससे ये कई प्रकार के फ्रेगमेंटेशन में टूट जाता है, कई आयंस में परिवर्तित हो जाता है जो मॉलिक्यूल होता है। तो जो मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है, इज अ वेरी कॉमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑब्जर्व इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही ऑब्जर्व किया गया एक फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार दिस फ्रेगमेंटेशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फ्रेड मैकलिफर्टी इन 1956। ठीक है, ये हमारा जनरली बेसिक पॉइंट्स है। For McLiferty reaction, molecule must contain at least an gamma hydrogen and the functionality which can form radical cation. मैकलिफर्टी रिएक्शन जो है उसमें उसको मैकलिफर्टी रिएक्शन हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में कराने के लिए क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल में कम से कम एक गामा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। साथ ही साथ फंक्शनलिटी विच कैन फॉर्म रेडिकल कैटायन, जो फॉर्म कर सके वो उस प्रकार का एक फॉर्म फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे मॉलिक्यूल में दो प्रकार उसके ऊपर मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट गामा हाइड्रोजन और फंक्शनलिटी विच कैन फॉर्म रेडिकल कैटायन होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, जहां पे जेड बराबर हमारा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पॉइंट्स है। साथ ही साथ आपको मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट क्या है ये आएगा, तो ये दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट। इट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ अल्फा बीटा बॉन्ड फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम। दिस मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल एटम लाइक। जो हमारा मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट है वो जनरली यूज किया जाता है हमारे न्यूट्रल्स आइटम में, जैसे कि एमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, हमारा ये जो जनरल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, जनरल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, यहीं पे ही हम जेड इक्वल टू ये हमारा एक तो जो है गामा जो हमारा गामा हाइड्रोजन उपस्थित है, और साथ ही साथ ये हमारा जो है एक रेडिकल कैटायन का फंक्शनलिटी ग्रुप होना चाहिए। तो उसी प्रकार ये जो हमारे न्यूट्रल्स एटम्स हैं, जैसे एमीन्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो इसमें देखिए ये हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा बीटा गामा, तो ये गामा हाइड्रोजन्स है। साथ ही साथ ये फंक्शनलिटी ग्रुप है जो कि विच कैन फॉर्म रेडिकल कैटायन। उसी प्रकार ये एमीन, एल्डिहाइड, साथ ही साथ हमारा कीटोन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी ये हमारा मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट हम लगा सकते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म में मैं आपको जो है इसका कीटोन का एग्जांपल लेके आपको मैकेनिज्म क्लियर कर रहा हूँ। एज यू ऑल नो डैट कि हम एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि एल्किन्स, इन सब में भी हम इसका मैकेनिज्म प्रदर्शित कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको कीटोन और एक ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल लेके आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। लेकिन आप इसी तरह जो है एल्डिहाइड, एमीन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी जो मैकेनिज्म समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारा कीटोन का हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे इससे पहले भी एक पॉइंट्स आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा शॉर्टकट्स में किया है। तो कीटोन्स का क्या होता है, जैसे कि कोई भी कीटोन मॉलिक्यूल है उसको हम जब मास एनालाइजर में डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मास एनालाइजर में जब हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मेन जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो हमारा कैटायन होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। कैटायन का मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास एनालाइजर में जब हम इसका डिटेक्ट करेंगे तो हमारा कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लो इस मॉलिक्यूल में हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड किया तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकला, उसी प्रकार एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यहाँ पे हमारा कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा कीटोन में कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि यहाँ पे जो ये हमारा जो बॉन्ड्स होते हैं उसका
जो है ट्रांसफर होता है, जैसे कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। तो इस प्रकार हमारा मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट कीटोन में डालते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होता है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में हमारा जनरली आप देख सकते हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारे जो डॉटेड लाइन में है ये डिसअपेयर हो जाएंगे ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड हमारे मिलेंगे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट में क्या हमको दो प्रकार के, एक जो है रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन होगा और एक हमारा CH डबल बॉन्ड CH2R1 का फॉर्मेशन होगा। तो ये रेडिकल कैटायन जो होता है यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है मैक्लिफर्टी में कीटोन का। जब हम मास एनालाइजर के द्वारा ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा अध्ययन करते हैं तो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होता है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में हमारा ये जो रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पे जो है हमारा ये देखिए ये HO ये जो कैटायन है रेडिकल कैटायन है, तो ये CH2OR1। तो ये जो है हमारा जो है मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट आयन है, रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। इफ R1 बराबर, जहां पे R1 बराबर हमारा अगर CH3 लेते हैं तो हमारा Me रेशियो या MZ रेशियो 58 हमको प्राप्त होता है। ये हमारा कीटोन में मैकेनिज्म आप देख सकते हैं मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट का। एक और एग्जांपल के द्वारा इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं। ये ब्यूटानॉल अल्फा कंटेन ब्यूटानॉल है। ये ब्यूटानॉल का जब एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे अल्फा कंटेन हाइड्रोजन H आइटम। तो ठीक है, ये हाइड्रोजन H आइटम जो है जो ये हमारा गामा हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे है, और साथ ही साथ ये हमारा यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद ही ये उसके बाद कैटायन का फॉर्मेशन हुआ मास एनालाइजर में डिटेक्ट करने के बाद कैटायन का फॉर्मेशन हुआ ब्यूटानॉल में। उसके बाद ये जो है बॉन्ड्स का ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। उसके बाद हमारा ये जो है इनॉल रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये इनॉल रेडिकल कैटायन है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा इनॉल रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। ये हमारा CH2C और ये H और ये OH, जहाँ पे यहाँ पे हमारा Me रेशियो होगा 44 इसका Me आयंस का। और उसके साथ ही बनेगा हमारा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इथेन H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा फ्रेगमेंटेशन होगा ब्यूटानॉल का, और दो एक रेडिकल्स इनॉल रेडिकल कैटायन और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसका जब हम मास स्पेक्ट्रम देखेंगे, एन ब्यूटानॉल का मास स्पेक्ट्रम आप देखेंगे तो इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। ये हमारा रिलेटिव एविडेंस वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में एमी रेशियो हम देखते हैं। तो ये हमारा जो रेडिकल्स है इसका 44 है, जो 44 इसका हमारा एमी रेशियो प्राप्त हुआ। और ये हमारा जो मेन हमारा मॉलिक्यूल कैटायन है, मॉलिक्यूल कैटायन सीधा जो बना था मॉलिक्यूल आयन पिक कहा जाता है इसको, इसका 72 एमी रेशियो प्राप्त हुआ। इसे हम बेस पिक कहेंगे, इसे हम मॉलिक्यूलर आयन पिक कहेंगे। तो इस प्रकार हमारा मास स्पेक्ट्रम एन ब्यूटानॉल का प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कीटोन का भी बना सकते हैं। तो यही था इस टॉपिक का एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे आई होप, जिससे आपके नेट्स एग्जाम में भी हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।